अगस्त 31, 2007 एक यंग कपल येल्पो बीच पे गए जो कि साउथ कोरिया में है। दोनों हाथ पकड़कर बीच पर घूम रहे थे जहाँ बहुत सारी बोट्स थी, पीछे पहाड़ थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जगह उसके घर से बस 1 घंटे की दूरी पे थी। कपल का नाम था किम एंड जू। किम 21 साल का था, वो स्टूडेंट और एथलीट था और जू भी स्टूडेंट थी, पर वो काफ़ी शाय और रिजर्व थी। इनफैक्ट किम उसका पहला सीरियस बॉयफ्रेंड था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। ये दोनों की पहली बड़ी ट्रिप थी साथ में। फ्राइडे के दिन दोनों ने प्लान किया कि वीकेंड हम साथ में येल्पो बीच पर बिताएंगे, जो कि लोकेटेड था एक छोटे से फिशिंग विलेज के बाजू में, और ये बीच फेमस था वहाँ की सिल्वर सैंड के लिए। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट भी आते थे कैंपिंग करने के लिए। आजू बाजू में मार्केट्स भी थी जहाँ फिशर्स फ्रेश माल लाकर वहीं बेचते थे। जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ पहाड़ों पे हरियाली थी जो कि ट्री की फार्मिंग थी। बट उन दोनों ने ये सारी फेमस जगह घूमने से पहले सोचा कि वो दोनों पहले फिशिंग पियर देखने जाएंगे, जो इतना फेमस टूरिस्ट प्लेस था भी नहीं। बट उन्होंने सोचा 1 घंटे की ट्रेन राइड ली थी तो थोड़ा चलना भी हो जाएगा, लेग फ्री हो जाएंगे और सनसेट भी होने वाला था, तो सनसेट से पहले वहाँ घूम के वापस भी आ जाएंगे और फिर बाकी जगह देख लेंगे। सो किम एंड जू अभी भी हाथ पकड़े दोनों फिशिंग पियर की ओर जाने लगे और चलते चलते जू ने अपना कैमरा निकाला और मोमेंट्स को कैद करने के लिए फ़ोटोज़ लेने लगी। बट अचानक से जू चलते चलते रुक गई और फिशिंग पियर की ओर देखने लगी। किम ने पूछा कि क्या हुआ, तो जू ने कुछ बोले बिना अपने हाथ से इशारा किया कहीं दूर, और कुछ सेकंड्स के बाद दोनों बीच की ओर दौड़ रहे थे। अगले दिन जू जो उसकी मॉम को कॉल करने वाली थी, उसने कॉल नहीं किया, तो उसकी मॉम ने सामने से कॉल किया बट कॉल लगा ही नहीं, डायरेक्टली वॉइस मेल पे चला गया। और उसने किम को भी ट्राई किया बट सेम उसके साथ भी हुआ, उसका भी कॉल वॉइस मेल पे चला गया। और जू की मॉम ने ज़रा भी वेट नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि दोनों का एक साथ फ़ोन बंद हो जाना और उसको किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं करना, ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि जू अपनी मॉम से रोज़ बात करती थी मैसेज या कॉल के थ्रू। तो वो सीधे पुलिस के पास गए रिपोर्ट करने और पुलिस ने भी तुरंत सर्च मिशन स्टार्ट कर दिया, पर पुलिस के पास कुछ प्रूफ था नहीं। 2 एडल्ट्स अपनी मर्ज़ी से घूमने गए हैं जो कि फ़ोन पे आंसर नहीं कर रहे। पुलिस ने उन दोनों के फ़ोन को ट्रेस करने का भी ट्राई किया बट लोकेशन नहीं मिले। सो पुलिस येल्पो बीच पर गई और वहाँ सब लोकल से पूछताछ की, पर वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। बट ये सब उस वीकेंड पे सैटरडे संडे के दिन हुआ और मंडे सितंबर 3 को एक फिशरमैन को वहाँ लाश तैरती हुई दिखी और 2 दिन बाद 5 सितंबर को दूसरी बॉडी मिली। किम और जू दोनों पहचान में नहीं आ रहे थे क्योंकि पानी में रहने की वजह से बॉडी फूल गई थी। ऑटोप्सी में दोनों की कई हड्डियों में फ्रैक्चर था, पर यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उसको किसी ने मारने से पहले मारा था या फिर पानी में रहने की वजह से कोई पत्थर से बोट से टकरा कर हुए। पर पुलिस को इसमें कुछ सस्पिशियस लगा तो वो फिर से येल्पो बीच पर गए। वहाँ सारे सीसीटीवी कैमरास देखे कि शायद कहीं से कुछ मिल जाए और एक ऑफिसर को मिल भी गया जिसमें किम और जू थे, और वो दोनों फिशिंग पियर के ऊपर नहीं बल्कि नीचे थे, जो कि थोड़ा वियर्ड है। और उसके आसपास कोई भी नहीं था और देख के ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि कोई गड़बड़ है। पर पुलिस ने ये वीडियो के बेस पर ही केस क्लोज कर दिया। यही हो गए दोनों के लास्ट मोमेंट्स। उसके बाद शायद दोनों का कुछ एक्सीडेंट हुआ और दोनों डूब गए, या शायद दोनों ने साथ में सुसाइड कर लिया। किम और जू के पेरेंट्स ये बिल्कुल नहीं मानते थे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि लीगली ये केस क्लोज हो गया था और कोई कुछ जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि उन दोनों के साथ आखिर हुआ क्या। अनटिल 1 मंथ लेटर
सितंबर 26 को 2 और लड़कियों की लाश मिली, जो कि उसी एरिया के आसपास था जहां किम और चू की लाश मिली थी, और दोनों केस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी थी। ये दोनों लड़कियां भी 20 के आसपास थी, दोनों टूरिस्ट थी, उसकी भी ऑटोप्सी में बोन फ्रैक्चर्स थे। इतना काफ़ी था एक बड़े इन्वेस्टिगेशन के लिए, और किम और चू का केस रीओपन किया गया। एक नए पुलिस ऑफिसर को सभी एविडेंस री एग्जामिन करने के लिए पोस्ट किया गया, और उसने री एग्जामिन में एक फ़ोटो ढूंढा जो पूरे केस को एक नया एंगल देने वाला था। जिस दिन किम और चू गायब हुए थे, चू ने वहाँ कुछ देखा था और अचानक से रुककर इशारे से किसी और बता रही थी। फिर दोनों उस तरफ दौड़ते हुए गए, और जो चू ने देखा था वो एक फिशरमैन था जो फिशिंग करने के लिए बस जा ही रहा था। और किम और चू ने सोचा अगर वो दोनों उसके साथ जाएंगे तो एक नए एंगल से हम इस बीच को देख पाएंगे, और दोनों दौड़ते हुए उस फिशरमैन के पास गए ताकि वो निकल ना जाए। इसलिए उन दोनों का वो वीडियो था जिसमें दोनों फिशिंग पियर के नीचे थे, क्योंकि वो दोनों उस फिशरमैन से बात कर रहे थे, पर वो कैमरा ऐसे एंगल में था कि वो फ्रेम में आया ही नहीं। फिशरमैन एक 70 ईयर ओल्ड मैन वू था जो वहीं रहता था और ऑक्टोपस बेचकर अपना घर चलाता था। पहले जब किम और चू ने वू को पूछा था उसके साथ जाने के लिए तो वू ने मना कर दिया था, बट दोनों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो वू फिर मान गया। वो देखने में काफ़ी पतला और शॉर्ट था, पर वो बचपन से बोट में काम करता था। वो जैसा दिखता था उससे कई ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग था। बाहर से वो एकदम भोला सा हार्मलेस दिखता था, पर अंदर से वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आदमी था। उसने किम और चू को पहले मना किया था क्योंकि उसे पता था कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, पर जब दोनों ने बहुत रिक्वेस्ट की तो उसने एक्सेप्ट कर लिया जो भी होने वाला था। वो ने दोनों को अपनी बोट पे बिठाया, बीच से दूर गए और उसने किम को धक्का मार के नीचे उतार दिया। उसने एक लंबे सलिए जैसा कुछ लिया और किम को उससे मारने लगा। किम अपनी पूरी कोशिश कर रहा था बोट पे फिर से चढ़ने की, पर वो उसे मारता ही गया जब तक वो मर नहीं गया। और चू जो कि उसी बोट में बैठी थी वो देख रही थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है, पर कुछ ही सेकंड्स के बाद वो ने चू को भी सेम तरीके से नीचे फेंका और वो मर गई तब तक उसको मारा। और उसके बाद वो ने बोट घुमाई, बीच की तरफ गया और अपने ऑक्टोपस बेचने लगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो शायद इससे बच भी निकलता, मगर 4 वीक्स के बाद सेम तरीके से 2 और टूरिस्ट ने वो को उसके साथ ले जाने के लिए पूछा और वो ने उन दोनों को भी सेम तरीके से मार दिया। मगर इस बार 2 लड़कियों में से एक लड़की को कुछ गड़बड़ लगी और उसने पहले ही अपने फ्रेंड को एक मैसेज कर दिया जिसमें कुछ बोट का जिक्र था, जिससे पुलिस ने सारे रजिस्टर्ड बोट्स का लिस्ट निकाला। और उस दिन हॉलीडे था और वहाँ सिर्फ एक ही बोट थी जो थी वो की। और यहाँ वो फ़ोटो जो चू ने ली थी वो काम में आई। जो लास्ट फ़ोटो चू ने क्लिक की थी वो थी वो की, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो बोट को चला रहा है बिना ये जाने कि यही आदमी उसे मारने वाला था, और ये उसकी लास्ट फ़ोटो थी। आखिरकार वो को 4 मर्डर के लिए गिल्टी प्रूफ किया गया। हालांकि उसने मर्डर्स एक्सेप्ट नहीं किए, उसने तलब का नाम दे दिया, बट उसको फांसी की सज़ा दी गई।